20 अक्टूबर 1991 की बात है। रात का तीसरा पहर था और शांत पहाड़ी गांव अगली सुबह की सुनहरी धूप में नहाने को तैयार थे। लेकिन इस सूर्योदय से पहले एक तबाही आने वाली थी। ऐसी तबाही जो उत्तरकाशी जिले के इतिहास की सबसे त्रासद घटनाओं में दर्ज होने जा रही थी, जिसमें सैकड़ों लोगों के लिए ये रात उनके जीवन की आखिरी रात होने वाली थी और जिसमें पहाड़ के सैकड़ों गांव तबाह होने वाले थे। रात के 2:53 का समय था जब उत्तरकाशी के जामक गांव की जमीन के ठीक नीचे ऐसी भौगोलिक हलचल हुई कि आसपास का पूरा इलाका कांप उठा। एक भयानक भूचाल ने करीब 1300 गांव में बिखरी 3 लाख की आबादी को झकझोर के रख दिया। अगली सुबह की पो फटने से पहले ही 768 लोग मौत के मुंह में समा गए। 6.8 रिक्टर स्केल के इस भूकंप ने उत्तरकाशी जिले के सैकड़ों गांवों का भूगोल बदल के रख दिया। 42,000 से ज्यादा मकान इसकी चपेट में आने से तहस नहस हो गए थे। लेकिन इतनी भयानक आपदा के बीच भी कुछ सदियों पुराने मकान जब जस के तस खड़े रहे तो उन्होंने देश दुनिया के शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचा। भूकंप के जिन बड़े झटकों ने छोटे छोटे पहाड़ी मकानों को भी भूलुंठित कर दिया था, उन झटकों को आखिर ये सदियों पुराने 5-5 मंजिला मकान कैसे झेल गए, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा का कार्यक्रम डांडी कांठी। हिमालय राज्य उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। वैज्ञानिक कई बार ये आशंका जता चुके हैं कि यहाँ कभी भी 8 रिक्टर स्केल या उससे भी बड़ा भूकंप आ सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट के भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर सुशील रोहिल्ला बताते हैं कि उत्तराखंड में बड़े भूकंप साल 1334 और 1505 में आए थे। फिर साल 1905 में हिमाचल के कांगड़ा जिले में 7.8 रिक्टर का भूकंप आया। इसके बाद से उत्तर भारत में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। भूकंप आने की सटीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, लेकिन इसकी संभावना को गंभीरता से लेते हुए इससे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। और ये बात हमारे पुरखे बहुत अच्छे से समझते थे। उनकी जीवन शैली कई मामलों में आज से ज्यादा वैज्ञानिक थी और पहाड़ के कठिन भूगोल से साम्य बैठाना वो हमसे बेहतर समझते थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज से करीब 1000 साल पहले बने वही खूबसूरत घर हैं जो बीती कई सदियों से भूकंप के कई झटके झेलने के बाद भी अपनी पूरी बुलंदी के साथ खड़े हैं। साल 1991 में जब उत्तरकाशी में भूकंप आया था तो ईंट, सीमेंट और कंक्रीट से बने तमाम भवन जमींदोज हो गए, लेकिन सैकड़ों साल पुराने इन 5-5 मंजिला भवनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी घटना के बाद देश दुनिया का ध्यान इस निर्माण शैली की तरफ गया और तब इस पर रिसर्च शुरू हुई। इस शैली को साल 1991 की रिसर्च के बाद कोटी बनाल नाम दिया गया और वैज्ञानिकों ने माना कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य हिमालय राज्यों के लिए भी ये सबसे मुफीद निर्माण शैली है। कोटी बनाल असल में यमुना घाटी के एक गांव का नाम है जो अपने भूकंप प्रतिरोधी भवनों के लिए प्रसिद्ध है। इसी गांव के नाम पर इस निर्माण शैली को भी कोटी बनाल नाम मिला है। आपदा प्रबंधन विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीयूष रौतेला ने इन भवनों पर रिसर्च की है। उनकी रिसर्च में जिक्र मिलता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार ये भवन 900 से 1000 साल पहले बनाए गए थे। कोटी बनाल शैली के ये भवन मुख्यतः यमुना घाटी के राजगढ़ी इलाके में पाए जाते हैं। इसके अलावा सतलज और टोस की घाटी के कुछ गांवों में इन्हें बनाया जाता रहा है। ये भवन न सिर्फ सुरक्षित होते हैं बल्कि बेहद इको फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि इनके निर्माण में उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो आसपास के इलाकों में आसानी से उपलब्ध हो। यानी ये वर्नैक्युलर आर्किटेक्चर का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। इन घरों की ढलानदार छत पत्थरों को तिकोने आकार में रखते हुए बनाई जाती है। इन पत्थरों को लकड़ी के बीम का सहारा दिया जाता है। इस तरह का आकार इसलिए भी दिया जाता है ताकि स्नोफॉल होने पर छत पर गिरी बर्फ खुद ही फिसल कर नीचे आ गिरे।
खिड़की और दरवाजों की ऊंचाई बहुत कम रखी जाती है ताकि घर के अंदर गर्माहट बनी रहे। कोटिबनाल शैली के 2 से लेकर 7 मंजिला घर तक पहाड़ों में देखे जा सकते हैं। हर फ्लोर का अपना अलग नाम होता है और अलग काम होता है। सबसे नीचे वाले यानी ग्राउंड फ्लोर को खोली कहा जाता है। इसकी ऊंचाई काफ़ी कम रखी जाती है और इसे जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खोली के ऊपर होता है फर्स्ट फ्लोर, जिसे मंजुआ कहते हैं। सेकंड फ्लोर को बौंद और थर्ड फ्लोर को बरोर कहा जाता है। 5 मंजिला घरों को पंचपुरा कहा जाता है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तिलोत के वीरभद्र नरू बिजोला, रैथल के राणा गजे सिंह और झाला गांव के वीर सिंह रुतेला के पंचपुरा घर सबसे पुराने बताए जाते हैं। इन्हें देखकर आपको उत्तराखंड के गौरवशाली इतिहास की भी झलक मिलती है और साथ ही पहाड़ की समृद्धि की भी। इन घरों की मजबूती और भूकंप झेलने की क्षमता का भी एक विज्ञान है। पीयूष रौतेला के रिसर्च पेपर में इस विज्ञान का विस्तार से जिक्र किया गया है। इसमें बताया है कि लकड़ियों की जिस बुनावट के साथ ये मकान खड़े किए गए हैं वो इन्हें भूकंप के लिहाज से सबसे सुरक्षित बना देती है। लकड़ी मजबूत होने के साथ ही लोहे और सीमेंट के पिलर की तुलना में काफ़ी हल्की होती है, लिहाजा भूकंप के दौरान पैदा होने वाली कंपन भी इन मकानों में उतनी ऊर्जा पैदा नहीं कर पाती जितनी कंक्रीट के मकानों में होती है। लकड़ी का अपना लचीलापन भी इन घरों को भूकंप के नुकसान से बचाता है। कोटिबनाल शैली की दीवारों में लकड़ी के मोटे मोटे बीम दोनों दिशाओं में लगाए जाते हैं। इन्हें एक दूसरे से इस तरह जोड़ा जाता है कि ये एक कमाल का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाते हैं, यानी भूकंप आने पर जमीन से जो कंपन पैदा होती है वो पूरे घर में बराबर बढ़ जाए और इमारत को कोई नुकसान ना हो। यही तमाम कारण है कि 1334, 1505 और 1991 जैसे बड़े भूकंप झेलने के बाद भी ये घर अपनी पूरी बुलंदी के साथ सीना ताने खड़े हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने पहाड़ में आर्किटेक्चर का जो नायाब नमूना बनाया उसे हम आगे बढ़ाने में लगभग पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। इस शैली के घर अब बेहद कम देखने को मिलते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि जागरूकता की कमी के चलते समय के साथ इस शैली का उपयोग कम होता गया है और इसकी जगह सीमेंट और कंक्रीट के घरों ने ली है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि इनकी मरम्मत के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी और पत्थर की उपलब्धता में कमी आई है। ये लकड़ियाँ अगर आज मिलती भी हैं तो इतनी महंगी होती है कि एक पंचपुरा मकान बनाना आज किसी बहुमंजिला मकान बनाने से बहुत महंगा है। फिर इस शैली की बारीकियां समझने वाले कारीगरों का लगभग विलुप्त हो जाना भी एक बड़ी चिंता का विषय है। अपने परंपरागत ज्ञान और पुरखों की सीख को नजरअंदाज कर हम वो गलतियां कर रहे हैं जो एक नई आपदा को दावत दे रही है। लेकिन इन निराशाओं के बीच कुछ उम्मीद जगाती किरणें भी हैं। बीते कुछ सालों में पहाड़ के कई युवाओं ने महानगरी से वापसी का जो रास्ता चुना है वो पहाड़ में एक नई सुबह की तरह देखा जा सकता है। कई युवाओं ने इस दौरान पहाड़ी संस्कृति, पहाड़ी भोज और पहाड़ी निर्माण शैली के इर्द गिर्द कुछ प्रयास किए हैं, जिनके जरिए वो न सिर्फ हाशिए पर जा रही पहाड़ी विरासतों को संजोने का काम कर रहे हैं, बल्कि पहाड़ी युवाओं के लिए रोजगार के नए साधन भी प्रदान कर रहे हैं। देहरादून के आउटस्कर्ट में बनी पठाल भी एक ऐसा ही उद्यम है। यहाँ लगी खूबसूरत नक्काशी वाली दशकों पुरानी तिबरी कई पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रही है और पहाड़ी समाज का ये बोध भी करवा रही है कि बिसरा दी गई उनकी पारंपरिक विरासत असल में कितनी खूबसूरत और अलहदा है। डांडी कांठी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि हम आपके लिए डांडी कांठियों की समृद्ध विरासत से ऐसे ही मोती चुनते रहें। बारामासा।